लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। जो नरसंहार चल रहा है, हिंदू जेनोसाइड जो चल रहा है, वो हम सबको उसको जानना बहुत आवश्यक है। उसके रूट कॉजेस क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्यों हो रहा है, क्या वो एक आउट ऑफ द ब्लू कॉन्सिक्वेंस है या इट इज समथिंग जिसकी कुछ हिस्ट्री है, बहुत पहले से हिस्ट्री है। वी विल एनालाइज ऑल ऑफ दैट थ्रू आवर स्पीकर्स टुडे। But first, before we go into that, I would request Dr. Vijay Jolly to come and speak 2 words for us and welcome our esteemed speakers. Dr. Vijay Jolly, please. Dr. Vijay Jolly, I also want to thank you for organizing this very important conference today. Thank you so much. इससे पहले हम कार्यक्रम का आरंभ करें, दिल्ली स्टडी ग्रुप which is in operation for the last 33 years as a prominent NGO in the capital, एक गैर सरकारी संस्था के नाते हम अपने दिल्ली स्टडी ग्रुप में अपने एक नए पदाधिकारी जो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दक्षिण दिल्ली के एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, अनेक क्षेत्रों के अंदर अपना सतत योगदान देते रहे श्री सुभाष नागर जी। सुभाष नागर जी को हम अपना नया सह सचिव मनोनीत करते हुए खुशी है और मैं चाहूँगा कि नरेंद्र चावला जो दक्षिण दिल्ली के पूर्व महापौर और हमारे ग्रुप के महामंत्री हैं, आदरणीय भूपेंद्र कंसल जी के साथ, जिनको मैं अक्सर अपना भीष्म पितामह ग्रुप का कहता हूँ, ये दोनों इनको अपॉइंटमेंट लेटर देकर अपने ग्रुप में शामिल करें। मुबारक हो जी। प्रिय मित्रों, हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आज एकत्रित हुए हैं जो मुद्दा हमारे पड़ोस के देश का है। And we recollect that a country which was born out of the Indian Army's intervention in Bangladesh, 1971 के अंदर भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई। उस बांग्लादेश के अंदर हिंदू मूल के लोगों का जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, वो हम सब के लिए रोष का विषय है। हम निंदा करते हैं। आप करते हैं? करते हैं। हाथ दोनों खड़े कर कर In the august presence of the Vishwa Hindu Parishad International President, Reverend Alok Kumar ji, CBI के पूर्व निदेशक नागेश्वर जी, हम सब के लिए पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि महाराज जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।
and the Daily Study Group Vice President, and the current Romania Council Journal in India, Mr. Vijay Mehta, the Vice President Bhupendra Kansalji, the General Secretary Mr. Narendra Chawla, Mr. Yogesh Tandon, and the eminent national poet Mr. Gajendra Solanki ji. गजेंद्र जी कहाँ हैं? मुझे इसलिए याद है कि मैं पीछे से आपके लिए सीट यहां पे लेके आया था। अगस्त 2024 को एक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से वहां की 10वीं चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, और उसके बाद जो मेरे पास डाटास हैं, यूनाइटेड Nations Human Rights Commissioner Volker Turk had reported that 650 innocent people were killed in Bangladesh. United Nations is not directed by India. United Nations is an independent body of all the global nations of the world. मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं, लेकिन किसी भी देश के अंदर अगर यूनाइटेड नेशन की कोई रिपोर्ट आती है उसको ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर उस रिपोर्ट के मुताबिक 650 लोगों को दौड़ा कर उनकी हत्याएं की गई, और मिनॉरिटी हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 278 स्थानों के ऊपर और 48 जिलों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक हुए, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया गया, लड़कियों और महिलाओं के बलात्कार हुए। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए on behalf of the Daily Study Group, which is in existence for the last 33 years, हमने आज की इस विरोध सभा का आयोजन किया। इस मुद्दे के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का, और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में आया है, हम उसकी सराहना भी करते हैं। हम आशा करते हैं बांग्लादेश के अंदर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए प्रभावी कदम वहां की सरकार को उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश हमारे पड़ोस में है, लेकिन जिस प्रकार से अनेक वर्षों से भारत के अंदर 88% से भी ज्यादा हिंदुओं के रहने के बावजूद भारत के अंदर अल्पसंख्यक हमारे गले का हार है। Whether it is the Muslims, whether it is the Christians, whether it is the Sikh minorities, India has always stood firmly with the rights and the freedom of speech of the minorities in India since its independence. हमें किसी भी धर्म से हम उसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर हिंदू की आस्था के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा तो भारत का एक एक व्यक्ति
एक एक महिला, एक एक नौजवान उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने से चूकेगा। भारत माता की भारत माता की जय करना कोई कॉम्युनल स्लोगन नहीं है। टू से वी लव अवर मदरलैंड, टू से वी रिस्पेक्ट अ मदर एंड दैट लैंड विच इज गिवन बर्थ टू अस। आज के इस कार्यक्रम में बहुत से देशों के विदेशी राजनयिक भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बोल रहा हूं ताकि उनको भी समझ में आ सके। My dear friends from various countries, the esteemed diplomats who have come, we only wish to reiterate, this meeting is not against anyone. This meeting is not against our immediate neighbor Bangladesh, whose creation was through the Indian Army in 1971 when I was a school-going student. But of course, we have a right to protest and in defense of the rights of Hindus. Hindus in Fiji, Hindus in Mauritius, Hindus in America, Hindus in Uganda, Hindus in Kenya, and Hindus in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh also. I wish to compliment the government of India, जिन्होंने समान नागरिकता संशोधन बिल को लाकर जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो अफगानिस्तान के अंदर, जो बांग्लादेश के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर, उनको भारत की नागरिकता देने का एक मुद्दे के ऊपर अपना मत दिया। इसलिए आज की इस सभा में आपको अनेक विशिष्ट अतिथियों के विचार सुनने को मिलेंगे और हम एक रेजोल्यूशन को आपके समक्ष भी रखेंगे विरोध प्रस्ताव के रूप में, जो बाद में हम बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एक हिंदी और अंग्रेजी के प्रस्ताव को भी हम आप सबकी तरफ से इन महान भावों के विचार सुनने के बाद हम व्यक्त भी अवश्य करना चाहेंगे। और मेरी आशा है कार्यक्रम के अंदर कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी होंगी। आप प्यार से, दुलार से और अपने उन हिंदू भाइयों को ध्यान में रखकर जिनके ऊपर इतनी बड़ी आपदा और आपत्ति के क्षण आन बरसे हैं, उनके सहयोग के लिए इस कार्यक्रम में अगले 1-1.25 घंटे आराम से बैठकर अपने कानों से वहां की स्थितियों को भी सुनेंगे। I have one person who will give a telephone call also from Bangladesh. एक व्यक्ति अभी बांग्लादेश से मोबाइल के जरिए हमसे जुड़ेगा भी। वो वहां का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हम उसका नाम नहीं बताएंगे ताकि हम उसकी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकें। वो भी वहां की परिस्थितियों के ऊपर 5 मिनट कार्यक्रम के बीच में शालू कुमारी जी जो हमारी सोशल मीडिया की कन्वीनर है, उनके फोन पे जुड़ेगा और आप उनको भी सुनेंगे। मैं आगे की कार्रवाई के लिए आज के कार्यक्रम की प्रणेता जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमसे बात करी और जो आज के इस कार्यक्रम को कंपेयर कर रही हैं, सुश्री ऋतु राठौर जी को आगे की गतिविधियां चलाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ऋतु जी।